आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद एसआईटी ने किया गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच के दफ्तर में एसआईटी ने देर रात करीब 10:45 पर गिरफ्तार। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद देर रात 12:30 बजे सीजेएम के सामने किया गया पेश। जज ने आशीष मिश्रा को सोमवार तक न्यायिक हिरासत में भेजा। कोर्ट में अब सोमवार को होगी अगली सुनवाई। कस्टडी मांगा था, उसमें हमारा विरोध था कि कस्टडी रिमांड देने से पहले हमको सुना जाना चाहिए, तो हमें सुनने के लिए 11 तारीख लग दी है और कॉपी रिसीव कराई गई है। न्यायिक हिरासत दिए जाने के बाद आशीष मिश्रा को लाया गया जिला जेल। पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच आशीष मिश्रा को जिला जेल लाया गया। आशीष मिश्रा को मैं दिखा सकता हूँ तस्वीरों में, ये देखिए तस्वीरों में मैं दिखा रहा हूँ आशीष मिश्रा को। आशीष क्या पॉइंट है आशीष आपके? आशीष क्या कहेंगे? आशीष क्या कहेंगे? आप कन्विंस नहीं कर पाए। जांच में सहयोग नहीं करने पर हुई आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी। पूछताछ के बाद डीआईजी ने कहा जांच में सहयोग नहीं कर रहा था आशीष मिश्रा। लंबे इंट्रोगेशन के बाद हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, विवेचना में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच के दफ्तर में ही देर रात आशीष मिश्रा का कराया गया मेडिकल। आशीष मिश्रा के मेडिकल के लिए डॉक्टर्स का पैनल क्राइम ब्रांच बुलाया गया। लखीमपुर खीरी हिंसा केस में आशीष मिश्रा का सवालों से सामना। मजिस्ट्रेट के सामने एसआईटी ने की पूछताछ। हिंसा को लेकर पूछे गए कई सवाल। डीएम ने देर रात 11:40 पर किया जेल का दौरा। आशीष मिश्रा के जेल लाए जाने से पहले सुरक्षा इंतजाम किए गए। करीब 10 मिनट तक डीएम ने जेल का निरीक्षण किया। लखीमपुर खीरी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। सुरक्षा बल के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। शहर से जुड़े सभी रास्तों को किया गया सील। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर एक्शन में एसआईटी के शिकंजे में आशीष मिश्रा के दोनों फोन। फोरेंसिक टीम करेगी फोन की जांच। फोन से सच खंगालने की कोशिश करेगी जांच टीम। आशीष मिश्रा के दोस्त अंकित दास को भी पुलिस ने बनाया आरोपी। अंकित दास के लखनऊ और लखीमपुर के ठिकानों पर छापे। घटना में शामिल फॉर्च्यूनर कार अंकित दास की थी। फॉर्च्यूनर कार चला रहे थे सुमित जायसवाल की भी तलाश जारी है। लखीमपुर हिंसा को लेकर सीएम योगी की बड़ी बैठक। अधिकारियों के साथ सीएम योगी ने फीडबैक लिया। लखीमपुर हिंसा में मारे गए शुभम मिश्रा के लिए निकाला गया कैंडल मार्च। नारेबाजी करते हुए शुभम मिश्रा को न्याय दिलाने की मांग की गई। हिंसा में गई थी शुभम की जान। राकेश टिकैत का लखीमपुर मामले पर असंवेदनशील बयान। कहा पीट कर मारने को नहीं मानता हत्या। एक्शन पर रिएक्शन हुआ। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हमला। कहा राहुल गांधी को पॉलिटिकल टूरिज्म नजर आता है। कश्मीर में लोगों को मारा गया लेकिन वहां नहीं गए। किसानों की आड़ में राजनीति कर रहे राहुल। मुंबई ड्रग्स केस में एनसीबी ने जांच तेज की। एनसीबी दफ्तर में शाहरुख खान के ड्राइवर से करीब 4 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई। एनसीबी ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया। ड्रग्स केस में अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी। एनसीबी ने खार वेस्ट से एक शख्स को किया गिरफ्तार। अरबाज मर्चेंट को ड्रग्स सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तारी। रिपब्लिक भारत के पास रेव पार्टी में एनसीबी की छापेमारी का एक्सक्लूसिव वीडियो। खुफिया तरीके से छिपा कर रखा गया था ड्रग्स। लड़कों के जूतों में तो लड़कियों ने सैनिटरी पैड्स में ड्रग्स छिपा कर रखी थी। मुंबई में नशे के नेटवर्क में बड़ी कार्रवाई। बांद्रा इलाके में फिल्म निर्माता इम्तियाज खत्री के घर और दफ्तर पर एनसीबी की छापेमारी। एक ड्रग पैडलर भी हिरासत में लिया गया। मुंबई के एनसीबी दफ्तर में फिल्म निर्माता इम्तियाज खत्री से 8 घंटे तक एनसीबी की पूछताछ। एनसीबी ने सोमवार को फिर इम्तियाज खत्री को बुलाया। क्रूज ड्रग्स केस में अचित कुमार को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आरोपियों से पूछताछ में अचित का नाम सामने आया था। मुंबई सेशंस कोर्ट ने होटल व्यवसायी कुणाल जानी को भी जमानत दी है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स मामले में 29 सितंबर को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया था। सेशंस कोर्ट में सोमवार को दाखिल हो सकती है आर्यन की जमानत याचिका। आर्यन के वकील ने कहा 2 दिन की छुट्टी के चलते सोमवार को दाखिल हो सकती है अर्जी। मुंबई एंटी नारकोटिक सेल की बांद्रा यूनिट ने अंधेरी इलाके में नाइजीरियन ड्रग्स तस्कर को गिरफ्त में लिया है। युवक के साथ 39 लाख के ड्रग्स भी मिले हैं। सीमा विवाद को लेकर आज भारत और चीन के बीच 13वें स्तर की वार्ता। मोल्टो में भारत और चीन के सैन्य कमांडर बातचीत में शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी फायरिंग। 2 पुलिसकर्मी आतंकियों की फायरिंग में हुए घायल। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। जम्मू कश्मीर के आतंक पर सुरक्षा बलों का करारा वार। मेथन में आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा। सीआरपीएफ और पुलिस का साझा ऑपरेशन।
गृहमंत्री अमित शाह का संसद टीवी पर आज प्रसारित किया जाएगा खास इंटरव्यू। सुबह 11 बजे होगा इंटरव्यू का प्रसारण। पीएम मोदी के केंद्र और राज्य सरकार के प्रमुख के तौर पर 20 साल के कामकाज पर है यह खास इंटरव्यू। उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों के लिए नवंबर में पीएम मोदी करेंगे चुनावी अभियान की शुरुआत। जल्द पीएम मोदी उत्तराखंड में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। प्रियंका गांधी का आज वाराणसी दौरा। नवरात्र पर मां कुष्मांडा देवी के मंदिर में करेंगी दर्शन पूजन। मालवीय प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद किसान न्याय रैली को करेंगी संबोधित। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर और वाराणसी क्षेत्र के नेताओं के साथ करेंगे मंथन। सांसद और विधायक रहेंगे मौजूद। जनता दर्शन कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। यूपी के सहारनपुर दौरे पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी यशपाल सिंह की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के सीएम एक बार फिर पहुंचे दिल्ली। आज वाराणसी में प्रियंका की रैली में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में कुर्सी को लेकर अभी भी जारी है घमासान। राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित युवक की हत्या पर सियासी उबाल। 11 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। राजस्थान के हनुमानगढ़ मामले पर बीजेपी नेता गौरव भाटिया का गहलोत सरकार पर हमला। कहा राजस्थान में सबसे ज्यादा संगीन अपराध होते हैं। कांग्रेस शासित राज्यों में सीएम को अपने राज्य की खबर नहीं है। मनीष गुप्ता हत्याकांड में फरार पुलिसकर्मियों पर कानपुर पुलिस ने 1 लाख का रखा इनाम। 6 आरोपी पुलिसकर्मियों के फरार होने की जानकारी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किलें बढ़ी। उगाही में एक मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने नोटिस भेजा है। 12 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है। ताजमहल का दीदार करने आगरा पहुंची डेनमार्क की प्रधानमंत्री। यूपी सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। आज आम लोगों के लिए करीब 2 घंटे तक बंद रहेगा ताजमहल परिसर। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर करार हुआ। भारत और डेनमार्क ने जारी किया साझा बयान। स्वास्थ्य के क्षेत्र में डेनमार्क के साथ पार्टनरशिप की शुरुआत। कृषि संबंधित क्षेत्र में भी सहयोग का फैसला। कोयले की कमी के चलते राजधानी दिल्ली में गहरा है बिजली संकट। टाटा पावर ने लोगों को भेजा मैसेज, संभाल कर इस्तेमाल करें। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में बिजली सप्लाई करता है TPDDL। कोयले की किल्लत को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने पीएम से हस्तक्षेप की मांग की है। कोयले की कमी को लेकर दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने बिजली कंपनियों के साथ बैठक की। कहा दिल्ली में सिर्फ 1 दिन का कोयला बचा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कोयले की कमी का नजर आने लगा है असर। अचानक से बढ़े हुए कोयले के दाम की वजह से बढ़ी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। श्रीनगर में अल्पसंख्यक समुदाय पर हमले को लेकर एनआईए सख्त हो गई। करीब 35 से ज्यादा लोगों को भेजा गया समन। पूर्व आईएएस अधिकारी शाह फैसल बनाए जाएंगे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सलाहकार। 2019 में अपने प्रशासनिक पद से शाह फैसल ने इस्तीफा दिया था। जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों की हत्या के विरोध में प्रदर्शन। श्रीनगर के लाल चौक पर लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। हत्या के दोषियों को सख्त सजा देने की मांग। जम्मू में कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन। घाटी में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे भी हुए शामिल। जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों की हत्या से लोगों में आक्रोश। सुरक्षा और न्याय की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन किया। श्रीनगर हत्या मामले को लेकर कश्मीरी पंडितों में गुस्सा। दिल्ली के जंतर मंतर पर कश्मीरी पंडितों ने दिया धरना। हत्या के विरोध में किया प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों की हत्या के खिलाफ शामली में विरोध प्रदर्शन। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का किया पुतला दहन। पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की। घाटी में हत्याओं के बाद कश्मीरी पंडितों ने उनके अंदर डर का माहौल है। कश्मीरी पंडितों का बयान। कहा यहाँ के हालात बदतर होते जा रहे हैं। 200 से ज्यादा परिवार पलायन कर चुके हैं। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर पाबंदियों के खिलाफ बीजेपी की रथ यात्रा। दिल्ली के सोनिया विहार से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने रथ यात्रा की शुरुआत की। यमुना आरती कर छठ पूजा का संकल्प लिया। यूपी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सभी छोटी बड़ी पार्टियों ने कसी कमर। फिरोजाबाद में शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव के कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। बसपा पार्टी 14 अक्टूबर से मथुरा से निकालेगी सामाजिक परिवर्तन यात्रा। ग्वालियर में क्राइम ब्रांच की टीम ने 3 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं। जांच में जुटी पुलिस। कोरोना के खिलाफ जंग में स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान को एक बार फिर पीएम ने नमन किया है। जान जोखिम में डालकर दुर्गम इलाकों में टीका लगाने के लिए पहुंचने वाले कोरोना योद्धाओं के वीडियो को किया रिट्वीट। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस वीडियो को ट्वीट किया था। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल इलाके में लगी आग। पेपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आग से हादसा हुआ है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मथुरा के चौक बाजार इलाके में बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। स्कूटी सवार युवती ने किया हंगामा। स्कूल वैन से स्कूटी के छू जाने पर वैन की निकाली चाबी।
यूपी के जौनपुर में ड्यूटी पर तैनात सिपाही पर छेड़खानी का आरोप लगाया। गुस्साए लोगों ने पुलिस चौकी को घेराव किया है। एसपी ने आरोपी को निलंबित कर दिया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में घर में फंदे से लटकता मिला युवक का शव। कमरे का दरवाजा तोड़कर पुलिस ने शव को उतारा। पुलिस ने जताई आत्महत्या की आशंका। शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश जारी। यूपी के बांदा में बहू ने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी सास को मौत के घाट उतार दिया। ईंट से हमला कर बेरहमी से हत्या की। दोनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। राजस्थान के झालावाड़ में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या। खुद थाने पहुंचकर पुलिस को बताई सारी बात। युवती का शव कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। ओडिशा के मयूरभंज में जंगली हाथियों का आतंक। हाथियों के दहशत के चलते घरों में कैद होने को मजबूर हुए लोग। हाथियों के झुंड के हमले में कई घरों का नुकसान हुआ है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में मगरमच्छों की तादाद बढ़ने से दहशत में हैं लोग। नदी किनारों और कस्बों के नजदीक मगरमच्छों के आने से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। नदी के पानी का नहीं कर पा रहे इस्तेमाल। आज से बंद हो जाएंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। बदलते मौसम को देखते हुए हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन ने फैसला लिया है। कोरोना के चलते 18 सितंबर को खुला था कपाट। नवरात्रि के मौके पर गोरखपुर में आस्था का सैलाब। कुसुमी जंगल के अंदर मौजूद बुढ़िया माता मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। दर्शन के लिए लग रही है लोगों की लंबी कतारें। गुजरात के वडोदरा में अंबा माता मंदिर में गरबा का आयोजन। दर्शन पूजन करने पहुंचे भक्ति परिसर में गरबा करते नजर आए लोग। जम्मू में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गरबा और डांडिया का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग की पहल। धीरे धीरे बढ़ रही है लोगों की भागीदारी।